अब मैं आपको दो तीन चीजें बोलता हूं, ये तीन चीजें क्या है आपको ऑलरेडी पता है, उसके बाद में इसको डिफाइन करता हूं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी। हम लोग ने आपको एक सिंपल सी चीज बोली थी, मतलब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या लिखते थे हम लोग, क्या लिखते थे, एवरेज 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 के लिए क्या लिखते थे, आपको याद करो, मैं जब एवरेज लिखता था वी एवरेज, तो हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता था एवरेज, याद है। फिर उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखते थे, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पे वेक्टर का टर्म नहीं डालता, मतलब यहां पे वेक्टर्स भी है, आइदर आप स्पीड या वेलोसिटी दोनों लिख सकते हो, वेक्टर का टर्म अभी एट प्रेजेंट में नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये था एवरेज, तो मैंने एक चीज आपको बोली थी, जब उस कोई भी पार्टिकल, जैसे अभी मैं यहां पे ट्रैवल कर रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो अब देखो मैं ऐसा ऐसे इधर से निकला, सब लोग यहां पे देखो, इधर से मैं निकला इधर तक गया, लेट्स से मैं 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 मीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, टोटल टाइम 2 है, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज। लेकिन यहां पे मैं जब जा रहा था, तो किसी ने बोला इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब मैं यहां पे खड़ा हूं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका स्पीड कितना होगा, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका स्पीड कितना होगा। क्या सपोज आप जब निकले, आप निकलने वाले इंस्टेंट पे कितना स्पीड है बताओ मुझे, जब मैं जस्ट निकला तब स्पीड कितना था मेरा, जब जस्ट निकला तब मेरा स्पीड कितना था, 0 था। जब मैं यहां पे गया, कुछ मेरा स्पीड अलग होगा, यहां पे कुछ अलग होगा, यहां पे कुछ अलग होगा, हर एक इंस्टेंट पे मेरा स्पीड अलग है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो भी होगा। तो टर्म जो यहां पे था इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैंने बहुत पहले भी डिफाइन कर चुका हूं मैं, डेल्टा एस के जगह हम लोग यहां पे क्या डालेंगे, ये था बड़ा डिस्प्लेसमेंट, हम लोग क्या लेंगे, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ds, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ds, वेरी स्मॉल टाइम इज कॉल्ड dt। तो ये मेरा पहले तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, ds अपॉन dt हो गया। सिमिलरली मुझे बताओ एक्सेलरेशन भी क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस, कोई भी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा v के जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, dv अपॉन dt। समझ में आ रहा है गाइस, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो दो चीजें हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। दिमाग में आया, सबके दिमाग में आया। अब मैं और एक आपको बोलता हूं गाइस, सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, इस a को, अब तीसरा वाला, ठीक है, अभी लिखो मत, लिखो मत, पहले यहां पे देखो। अब मैंने लिखा a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल, मैंने आपको अभी चेन रूल लिखवाया नहीं, लेकिन अभी ये जो दिख रहा हूं मैं, चेन रूल है। a इज इक्वल टू, अब यहां पे मुझे बताओ, dv अपॉन ds एंड ds अपॉन dt। सपोज मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। ये होता है, इसको मतलब अपने इसमें लिखते हैं चेन रूल, लेकिन अभी आपको फॉर्म डायरेक्टली काम करना है। कुछ लोग बोलेंगे सर ds कैंसल, dv अपॉन dt, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज ds अपॉन dt, क्या था, व्हाट इज ds अपॉन dt, ds अपॉन dt को क्या बोलेंगे, अरे ds अपॉन dt को क्या बोलेंगे, अरे भूल गए क्या, ds अपॉन dt को क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, v बोल सकते हैं, v। तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या आ गई, फिर a की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे इसको v बोल दिया, तो dv अपॉन ds इंटू v आ गया ना। हाँ, मतलब इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, a को हम लोग क्या लिखेंगे, v dv अपॉन ds। गाइस ये एक फॉर्मूला आ गया, v dv अपॉन ds, ये एक एक्सप्रेशन आ गया, बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कितने एक्सप्रेशन मैंने बॉक्स में लिखे बताओ मुझे, ये वाले पेज में और ये वाले पेज में, ठीक है। मैं जो बॉक्स यहां पे बना रहा हूं ध्यान में रखना, ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स और वो एक बॉक्स, ठीक है। a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। अब यहां पे सब लोग देखो, वापस देखो एक बार, मैंने क्या बोला, v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt। एक दिमाग में डालो हमेशा, v इज इक्वल टू क्या, ds अपॉन dt, दिमाग में डालो। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, दिमाग में डाल दिया, ये भी dv अपॉन dt भी दिमाग में डाल दिया।
ठीक है, ये दो चीज दिमाग में डाल दी। अब तीसरा चीज क्या दिमाग में डालना है वो यहां पे लिखूंगा मैं, उसके पहले मैं यहां पे देखो a इज इक्वल टू, सब लोग को पता है dv अपॉन dt होता है, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा तोड़-फोड़ के लिखता हूं, dv अपॉन ds अपॉन dt। देखो जो लोग को मैथमेटिक्स कुछ जमता नहीं वैसा समझो कि ds कट हो गया तो dv अपॉन dt आ गया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, एक्चुअल में चेन रूल है, ठीक है। जो लोग चेन रूल समझते हैं उनको समझ में आ गया होगा, ये लिखते हैं ऐसा dv अपॉन ds अपॉन dt। नीट वाले लोग डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट याद रखोगे, ठीक है। अब मुझे तो व्हाट इज ds अपॉन dt, भाई ds अपॉन dt को क्या लिखते हैं अपन, ds अपॉन dt को क्या लिखते हैं, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, dv अपॉन ds को ऐसे ही रहने दो, जो ds अपॉन dt है भाई उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, v इंटू वी, तो इंटू v लिख दिया मैंने यहां पे, तो क्या दिखा dv v बाई ds, तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूं, v इधर लिखता हूं dv अपॉन ds, कोई दिक्कत है क्या, v dv अपॉन ds। अब आपको याद क्या रखना है, गाइस, हाँ v इंस्टेंटेनियस का मतलब ही v, जब मैं नॉर्मल v लिखूंगा इसका मतलब ही v इंस्टेंटेनियस, a इंस्टेंटेनियस। सो अब यार कौन हमेशा, तुम मुझे बताओ यार v इंस्टेंटेनियस हमेशा क्या v इंस्टेंटेनियस लिखते रहोगे क्या तुम, सीधा इसको v लिख दो, समझ रहे हैं। और कभी भी डेरिवेटिव है तो आपको समझ जाने का कि इसका मतलब v क्या है, v इंस्टेंटेनियस है, a क्या है, a इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। और a के जगह क्या आ गया, v dv अपॉन ds, तो a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बताओ, a इज इक्वल टू क्या, v dv अपॉन क्या, ds। तो ये तीन फॉर्मूले जो मैंने यहां पे लिखे हैं सबके दिमाग में गए नहीं, अभी ये दिमाग में एकदम याद रख लो, आज के इसमें पूरे के पूरे इसमें तीन चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। किसी ने आपको बोला काइनेमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलेस कौन से हैं, तो ये ऊपर जो लिख रहा है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds, काम खत्म। जो मैं यहां पे अभी आपको दिख रहा है वो ध्यान से देखना, अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस क्या बोला था मैंने, कुछ भी, चलो 4t, ठीक है। फाइंड सब यहां पे देखो, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 4 seconds, at time t is equal to 4 seconds, find the velocity and acceleration of the particle। गाइस पहले तो अब मुझे बताओ, क्या यहां पे अपने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेंगे, क्या मैं अपने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकता हूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे तो पहले तो मुझे बताओ काइनेमेटिकल इक्वेशन किसके लिए लगते हैं, क्या कंडीशन है काइनेमेटिकल इक्वेशन की, कंडीशन मुझे बताओ गाइस, काइनेमेटिकल इक्वेशन की कंडीशंस बताओ क्या होती है। नहीं, ये भी 1 डायमेंशन मोशन है गाइस, ये भी तो 1 डायमेंशन मोशन ही है, देखो ना यहां पे, ये भी तो 1D मोशन ही है। पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन मैंने बदल दिया वापस, s इज इक्वल टू क्या कर दिया, टी क्यूब प्लस 4t। अब बोला है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, देन फाइंड v एंड a एट टाइम t इज इक्वल टू 4, ठीक है। तुमको चाहिए तो पार्टिकल भी मत लिखो, कार लिखो, ठीक है, मतलब रियलिस्टिक क्वेश्चन हो जाएगा। कार इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब 1 डायमेंशन मोशन ही है, एंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टाइम t इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा गाइस, अभी फॉर्मूला अपने 3 जो सबसे मेन है, v इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मैंने बोला s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 4t, तो गाइस v क्या होता है, ds अपॉन dt, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मैंने डेरिवेटिव किया, आता है कि नहीं डेरिवेटिव आपको,
अरे इसका डेरिवेटिव नहीं आता क्या आपको? अरे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा? टी क्यूब मतलब क्या? 3t स्क्वायर प्लस 4, 3t स्क्वायर प्लस 4। और ये जो चीज होगा ds अपॉन dt को क्या लिखेंगे गाइज? कोई चाहिए तो बोलेगा सर ds अपॉन dt ही तो मेरा क्या होता है? v होता है। तो माई वेलोसिटी बिकम्स 3t स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से मुझे कौन सा इक्वेशन मिल गया? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से मुझे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहां पे कोई भी टाइम, आपको जो भी टाइम चाहिए, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, मुझे तो कोई भी पॉइंट कोई भी टाइम पे आएगा कि नहीं आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन? अरे मुझे बताओ कोई भी टाइम पे आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन मैंने पूछा है टाइम t इज इक्वल टू 4, तो यहां पे टाइम t इज इक्वल टू क्या डाल दो? 4 डाल दो। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू क्या? 4 स्क्वायर प्लस 4। तो आंसर क्या आएगा? v इज इक्वल टू 40, कितना आएगा? v कितना आएगा? 52, राइट? तो बेसिकली यहां पे देखो 52 मीटर पर सेकंड। तो गाइस ये मेरा वेलोसिटी आ गया। कितना? एट टाइम क्या? एट टाइम कितना? एट टाइम t इज इक्वल टू 4 पे, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब एग्जैक्टली टाइम t इज इक्वल टू 4 पे कितना होगा? किसी ने बोला सर एग्जैक्टली टाइम t इज इक्वल टू 4.1 पे कितना होगा? 4.1 सेकंड। तो आपको टाइम की जगह कितना डालना है? 4.1 डालना है। किसी ने बोला टाइम t इक्वल टू 4.2 पे क्या होगा? 4.2 डालो। तो अलग अलग, मतलब मुझे इक्वेशन मिला गाइज, एक्चुअल इक्वेशन। अरे मुझे इक्वेशन मिला मतलब कुछ भी, कोई भी इंस्टेंट पे मैं स्पीड ढूंढ सकता हूं, बराबर। अब मुझे तो ए कैसे निकालोगे? अब कोई बोलेगा सर ए निकालो, भाई ये तो ये हो गया v। अब v अभी यहां पे मैं लिखता हूं a के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ a क्या होता है? व्हाट इज a का फॉर्मूला क्या है? dv अपॉन dt। देखो यहाँ पे dv, ये v dv अपॉन ds बाद में यूज करेंगे अपन, अभी से अपन दो फॉर्मूला यूज करेंगे, ds अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो a की वैल्यू क्या लिखेंगे? a क्या होता है, सॉरी v क्या होता है पहले? तो v मेरे को यहां पे मिल गया। v कितना मिल गया? v इज इक्वल टू कितना आया मेरा? 3t स्क्वायर प्लस 4। ये इक्वेशन आया कि नहीं? इन जनरल कोई भी टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? dv अपॉन dt। अरे मतलब सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, और क्या करना है? डेरिवेटिव लो, dv अपॉन dt। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6t, 4 का डेरिवेटिव 0। अब मुझे तो dv अपॉन dt को क्या लिखते हैं? अरे dv अपॉन dt को क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? 6ti। अब कोई बोल सकता है कि यहां पे ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है? अरे a इज इक्वल टू सपोज 60 आया, तो क्या बोल सकते हैं कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है? अरे तुमको यहां पे दिख रहा है ना भाई, टाइम जैसे ही बदलता है, टाइम 0 तो एक्सेलरेशन 0, टाइम 1 एक्सेलरेशन 6, टाइम 2 एक्सेलरेशन 12, टाइम 3 एक्सेलरेशन 18। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मुझे होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन में अपना ये वाला लग सकता है क्या? ये तीन फॉर्मूले लग सकते हैं क्या? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो ध्यान में रखना, वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये नहीं लगेगा। वेरिएबल में नहीं लगेगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन में कौन से फॉर्मूले काम में आएंगे? ये 3, 1 2 3। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है क्या? पूरे फिजिक्स में 2 साल आपको याद रखना है। पूरे फिजिक्स में 2 साल आपको ये याद रखना है। जिसको ये समझ में आया गाइस, आपका अच्छा लेवल बढ़ेगा, ठीक है। काफी जेई एडवांस में ये बहुत बाद में काम आने वाला है, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो, तो मुझे तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 60। तो कोई बोल सकता है टाइम t इज इक्वल टू 4 पे एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? निकाल दो डायरेक्ट यार। एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम t इज इक्वल टू 4 पे कितनी होगी? सो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 6 इंटू 4। 6 इंटू 4 मतलब कितना? 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टाइम t इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है गाइस? मुझे तो s इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, s इक्वल टू t टू द पावर 4, t टू द पावर 3 प्लस सपोज 2t, ये दिया है। किसी ने बोला चलो वेलोसिटी ढूंढो। क्या वेलोसिटी के लिए क्या करना है बताओ? वेलोसिटी के लिए क्या करना है? ds अपॉन dt। इसको डेरिवेटिव करो, ds अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा?
4t³ प्लस 3t² प्लस 2, ये हो जाएगा एक डेरिवेटिव। एक डेरिवेटिव जब हम लोग करते तो इसको क्या मिलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, v बोलते हैं। ठीक है, अब इसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो गाइस एक सिंपल सी बात है, इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो उसका दूसरा नाम है, आपको पता है, डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, d²s/dt², ऐसा भी बोल सकते हैं गाइस, डबल डेरिवेटिव। तो इसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा, 12t² प्लस 6t। लेकिन मुझे बताओ डबल डेरिवेटिव से अच्छा या फिर इसका सिंगल डेरिवेटिव, ये v को डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आइदर dv/dt, ये दोनों टर्म सेम है कि नहीं है मुझे बताओ, अरे ये दोनों टर्म मुझे बताओ सेम है कि नहीं है, सेम ही है। इसका डेरिवेटिव vt का डेरिवेटिव at, समझ में आ रहा है। तो अपन ने डबल डेरिवेटिव अभी के लिए टर्म यूज नहीं करेंगे गाइस, अभी के लिए अपन क्या करेंगे, कभी भी आपको ऐसा कुछ दिया होगा, सब लोग यहाँ पे देखो, कभी मैंने सपोज ऐसा कुछ दिया, सब लोग यहाँ पे देखो 2t + 4, कभी सपोज मैंने ऐसे दिया, ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ s क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ ds/dt क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ ds/dt क्या मिलेगा। तो डायरेक्टली मैं v लिखता हूं, ds/dt पे नहीं लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव v मिलेगा, 2t का डेरिवेटिव इज 2, डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0। मतलब v का डेरिवेटिव, v को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, अरे v का डेरिवेटिव मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। मतलब एक चीज समझ में आई कि हम लोग st का डेरिवेटिव करेंगे तो vt मिलेगा, vt का डेरिवेटिव करेंगे तो at मिलेगा, इतना समझ में आ रहा है। t⁻³ माइनस 2t² प्लस 5, ठीक है, सब लोग यहां पे कान खोल के भी सुन लो, ये कुछ टर्म है, मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चलो पहले तो मुझे बताओ, छोड़ो यार, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 3t², ये तो अपन ने बचपन से किया यार, माइनस 4t, डेरिवेटिव ऑफ 5 0। चलो कोई बोलेगा इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, मतलब ऐसे करके मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, देखो यहां पे मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, जब नीचे नीचे जा रहा हूं मैं डेरिवेटिव कर जा रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा नीचे बताओ मुझे, 3t² का डेरिवेटिव क्या होता है 6t, इसका डेरिवेटिव कितना होता है -4, ये समझ में आया। तो अब मैंने क्या किया गाइस, ये था s, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने s लिखा, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ s, व्हाट इज ds/dt, ds/dt को हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, ds/dt मतलब क्या होता है v। तो मुझे बताओ बेसिकली मैं सपोज जब ds/dt इज v, तो मैं यहां पे डायरेक्टली v लिख दूं, समझ में आएगा, डायरेक्टली v लिख देता हूं, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका s का डेरिवेटिव करेंगे तो v मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू t है, विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, v का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये क्या है dv/dt है ना, अरे भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dv/dt इज इक्वल टू दिस, बराबर की नहीं, बट dv/dt को क्या लिखते हैं, अरे dv/dt को क्या लिखते हैं अपन, एक्सेलरेशन, तो मैं इसके जगह क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन लिखूंगा। अरे कोई समझ में आ रहा है क्या, तो एक तो एक चीज समझ में आई आपको, रूल समझ में आया, एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक रूल बना दो अपन गाइज, एक रूल बना दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटी का इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटी का इक्वेशन, एस वर्सेस टी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, वेलोसिटी टाइम, वी वर्सेस टी, ये क्या हो गया, ए वर्सेस टी, एक्सेलरेशन टाइम। तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव करेंगे वीटी मिलेगा, वीटी का डेरिवेटिव एटी मिलेगा, समझ में आएगा इस